बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की हमारी रेसिपी है आलू और मटर वाले समोसे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का निशान है उसे भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आप तक सबसे पहले फ्री में पहुंचे। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमने इधर ले लिए हैं 5 अदद आलू, जिनको हमने अच्छी तरह बॉईल करके इनका छिलका उतार लिया है। और इसमें अब हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया आधा कप, पुदीना कटा हुआ आधा कप, सब्ज़ मिर्च कटी हुई तकरीबन 2। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप सब्ज़ मिर्च कम इस्तेमाल करें, और अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप सब्ज़ मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक 2 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, चाट का मसाला 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, कुटा हुआ खुश्क धनिया 2 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम आलूओं के साथ अच्छी तरह मसल कर मिक्स कर लेंगे। आलूओं को हाथों की मदद से तोड़ लें। आलूओं को ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, क्योंकि समोसों के अंदर जब आलूओं के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं तो वो अलग ही मज़ा देते हैं। इसलिए हमें आलू मिक्स करते हुए इसमें छोटे 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 पीसेस जो हैं वो भी छोड़ने हैं। बिल्कुल हमें आलूओं का चूरा नहीं बनाना। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप उबले हुए मटर। मटरों को हम बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि हमारे मटर जो हैं ये टूटने ना पाएँ। आलूओं के ज़्यादा मोटे पीसेस जो हैं उनको भी हम हाथों की मदद से तोड़ लेंगे। समोसे बनाने के लिए हमारी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही बहुत ही मज़ेदार लग रही है। अब हम अगला स्टेप समोसे की पट्टी जो है उसको जोड़ने के लिए हम लोई तैयार कर लेंगे। लोई तैयार करने के लिए हम 1 कप में 2 चम्मच मैदा लेंगे और इसमें 3 से 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैदे को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली जो है वो बाकी ना रहे, क्योंकि इसके साथ हमने समोसे की पट्टी जो है उसको जोड़ना है। ये जितनी अच्छी हमारी लोई तैयार होगी उतना ही बेहतर है। देखिए कितनी अच्छी हमारी लोई बनकर तैयार हो चुकी है। समोसे जो हैं ये हम रेडीमेड पट्टी के साथ तैयार करेंगे। रेडीमेड पट्टी बनाने का तरीका पहले मैं अपनी रेसिपी में बता चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि पट्टियाँ बनाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। पट्टियाँ बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और रमज़ान के लिए आप समोसों की पट्टियाँ पहले से बनाकर सेव कर सकती हैं। अब पट्टी फ़ोल्ड करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ।
आप इस तरीके को ध्यान से देखकर अपनी पट्टियाँ तैयार कर सकती हैं। पट्टी हमने इस तरह से फ़ोल्ड करनी है और इस तरह पकड़कर इसके अंदर हमने स्टफिंग भर लेनी है। मसाला आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा डाल सकती हैं। इसको उंगली की मदद से प्रेस करें। अब हम लोई लगा लेंगे। इस तरह चारों तरफ हम उंगली की मदद से लोई लगा लेंगे। अब इसको हाथों की मदद से खींचकर पट्टी को हम इस तरह जोड़ देंगे और बाकी का बचा हुआ हिस्सा दूसरी तरफ फोल्ड करके इसको अच्छी तरह उंगलियों से प्रेस करते हुए जोड़ देंगे ताकि फ्राई करते हुए हमारे समोसे जो हैं वो खुले नहीं। एक समोसा हमारा बन चुका है। अब हम दूसरे बार भी आपको ये तरीका बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह ज़हन नशीं रहे। पट्टी जो है इसको हम अच्छी तरह अगर फोल्ड नहीं करेंगे तो फ्राई करते हुए हमारा जो मसाला है यानी जो स्टफिंग है हमारी वो बिखर जाएगी और कुकिंग ऑयल में जल जाएगी, जिससे हमारे समोसे बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे। दूसरा समोसा भी हमने बार लिया। अब लोई लगा रहे हैं। पहले तरीके की तरह पट्टी के सारे किनारों पे अच्छी तरह लोई लगा लेंगे और इसको अच्छी तरह खींचते हुए इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे और बाकी की बची हुई पट्टी दूसरी तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो दूसरा समोसा भी बनकर हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह हम बाकी के समोसे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। बाकी के समोसे भी हमने मसाला भर कर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे समोसे जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। समोसे फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है और अब एहतियात के साथ आप इसमें समोसे डालें। ध्यान रहे कि समोसे डालते वक्त आप बिल्कुल एहतियात के साथ डालें ताकि कुकिंग ऑयल गरम आपके ऊपर ना गिर जाए। समोसे जो हैं ये हमने बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई करने हैं। ये जितनी ही हल्की आंच पर हम फ्राई करेंगे उतने ही क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। अगर हम कुकिंग ऑयल को ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो समोसे डालते ही हमारी जो पट्टी है ऊपर वाली वो जल जाएगी और अंदर से बिल्कुल कच्ची रहेगी। इसलिए हम इसको बिल्कुल लो मीडियम पर फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक हमारी पट्टी जो है वो क्रिस्पी बने और अच्छी तरह पक जाए। एहतियात के साथ समोसों की साइड चेंज करते हुए हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। समोसों को ज़्यादा जलाना नहीं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर तक हम इसको 4 से 5 मिनट तक साइडें चेंज कर करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। चम्मच की मदद से एहतियात के साथ समोसे की साइड चेंज करते रहेंगे। समोसे जो हैं हमारे 4 से 5 मिनट तक गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आप देख सकती हैं कितना ही प्यारा कलर आया है। अब एहतियात के साथ चम्मच की मदद से हम अपने समोसे जो हैं वो निकाल लेंगे। समोसों से घी अच्छी तरह निचोड़ लें।
आखिरी समोसा भी निकाल लेंगे। अब बाकी के बचे हुए समोसे हम दूसरी बार फ्राई कर लेंगे। पहले की तरह एहतियात के साथ समोसे अंदर डालें और बिल्कुल अपना चूल्हा जो है वो लो मीडियम पे रखें ताकि समोसे हमारे जलने ना पाएँ। समोसे जो हैं हमारे 4 से 5 मिनट में अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का निशान है उसे भी लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ।